नमस्कार साथियों, मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल हाईटेक क्लासेस उदयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का हम जीके बताएंगे और इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी आपको टॉपिक वाइज दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना, हाईटेक क्लासेस उदयपुर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके। देखिए ये जो जीके उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में क्या है, हेल्पफुल है आपके। तो हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश जीके की ओर और इसको फोकस करते हैं। चलिए तो साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी का नाम, जो यूपी का नाम है, ये जो यूपी की नाम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, नाम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि उसके उत्तर पश्चिम प्रांत कब नाम पड़ा। उत्तर पश्चिम ये नाम भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम पड़ता है 1836 में। कब साथियों, 1836 ईस्वी में उसके उत्तर पश्चिम प्रांत नाम पड़ता है। इसके बाद में पड़ता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत प्लस अवध। इसमें क्या है साथियों, उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत प्लस अवध इसमें आ जाता है साथियों। क्या होता है इसमें, अवध, जो क्या है अवध को ऐड कर देते हैं। अवध इसमें क्या है साथियों, ऐड हो जाता है। तो ये कब होता है, 1877 में। ऐसा क्या हो जाता है साथियों, 1877 में ये अवध इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में अवध का संयुक्त प्रांत प्लस आगरा, अवध का संयुक्त प्रांत, अवध संयुक्त प्रांत होता है जो, उसमें आगरा ऐड हो जाता है। संयुक्त प्रांत प्लस इसमें क्या है, आगरा भी आपका आ जाता है। क्या साथियों, आगरा आ जाता है। तो ऐसा कब होता है, 1902 में। कब होता है ऐसा, 1902 में होता है। आपको क्या है, ऐसा 1902 में होता है। और जब आपका केवल संयुक्त प्रांत जो नाम होता है, ओनली संयुक्त प्रांत, ठीक है साथियों, ये जो आपका ओनली संयुक्त प्रांत जब नाम पड़ता है तो ये कब पड़ता है साथियों, 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ता है, 1937 में। तो आप लोगों को ये नोट कर लेना है क्योंकि ये तिथि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा अब नाम चलता है जो इसका उत्तर प्रदेश, जैसे आप लोग यूपी के नाम से जानते हैं, तो ये कब पड़ता है, ये 24 जनवरी 1950 को। कब साथियों, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो अभी उत्तर प्रदेश वास्तविक नाम चल रहा है, ये जो है 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ता है। जैसे आप लोग क्या है उत्तर प्रदेश जानते हैं। तो साथ ही इसका ये जो नाम संबंधी डेटा है ना, ये बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में विभिन्न तरीके से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। और यदि प्रश्न में आ जाए कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से कब बुलाते थे या कब से जानते हैं, तो 1937 से। 1937 से इसको क्या है, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। और यदि इसकी बात की जाए कि अवध प्रांत प्लस आगरा, आगरा जब ये मिल जाता है तो कब होता है साथियों, ऐसा होता है अपना 1902 में। और जब उत्तर प्रदेश के साथ अवध मिलता है तो 1877 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले इसको क्या है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कि 1836 में इसका नाम हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है साथियों, अब जानते हैं हम लोग इसकी राजधानी। इसकी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है ना, इसके बारे में भी बहुत प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपकी राजधानी क्या थी, आगरा बनी। देखिए मैं आपको सभी बता देता हूँ। सबसे पहले राजधानी आगरा बनेगी आपकी, इसके बाद से प्रयागराज बनेगी। सबसे पहले आगरा थी, इसके बाद प्रयागराज बनी। ठीक है, सबसे पहले आगरा, फिर प्रयागराज, फिर इसके बाद में लखनऊ बनी। लखनऊ बनी, फिर लखनऊ बनी। आपको ये जरूर याद रखना है कि लखनऊ 2 बार राजधानी बनी। देखिए एक बार आंशिक बनी, ये क्या थी, आंशिक राजधानी थी, मतलब थोड़ी मानी गई, शुरुआत किया गया इधर से। इधर से क्या साथियों, पूर्णता, इधर से पूर्णता राजधानी को घोषित कर दिया गया कि अब तो भाई लखनऊ ही रहेगी। तो सबसे पहले 1836 में आगरा बनी। क्या बनी थी साथियों, 1836 में राजधानी आगरा बनी। इसके बाद
1858 में प्रयागराज बनी, 1858 में प्रयागराज बनी। यदि लखनऊ की बात करते हैं तो 1920 में लखनऊ बन गई, और पूर्णतः लखनऊ की बात करते हैं तो 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गई। क्या साथियों, लखनऊ पूर्णतः राजधानी कब से बनी? तो 1935 में आपका आंसर आ जाना चाहिए कि लखनऊ जो पूर्णतः राजधानी 1935 से बनती है, और यदि आंसर की बात की जाए तो 1900 कब से बनती है? 20 से साथियों। और प्रयागराज 1858, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आगरा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है प्रयागराज कब बनी? तो आपको क्या 1858 याद रखना है। और यदि बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आगरा कब थी, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको क्या है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये क्वेश्चन है जो आपके उत्तर प्रदेश जीके के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आते ही रहते हैं। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो अब आपको नोट करना है उत्तर प्रदेश राज्य का गठन। जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है इसका गठन कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो गठन के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो इसका जो गठन है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को साथ ही इसका क्या होता है? गठन होता है। आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। और पुनर्गठन की बात की जाए, इसका एक बार पुनर्गठन भी होता है। तो ये क्या होता है? 1 नवंबर कब होगा? 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसका क्या है? पुनर्गठन होता है। और इसकी विभाजन की बात की जाए तो आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश का एक बार विभाजन भी होता है। कब होता है? एक बार उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है, जो कि 9 नवंबर 2000 को होता है। 9 नवंबर 2000 को होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट करके, 13 जिले जो अलग होकर के उत्तरांचल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य बनता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि उत्तराखंड जो राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। और कितने? 13 जिले। ये जरूर याद कर लेना कि 13 जिले इससे अलग हुए थे। ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोगों को क्या है नोट डाउन करना है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज की ओर। जो उत्तर प्रदेश की भाषा है उसकी बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए साथियों, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उसके बारे में अपन लोग अब जानकारी लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, अब यहाँ पे लिख देते हैं भाषा, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उसके बारे में अब अपन लोग जानकारी लेंगे। जो भाषा है ये होती है ना भाषा। तो चलिए अपन लोग भाषा की तरफ चलते हैं। तो जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वो देवनागरी लिपि। हिंदी कब से हुई? अक्टूबर 1947 से। हिंदी की घोषणा कब हुई थी उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में? अक्टूबर 1947 में। कब? अक्टूबर 1947 में इसकी हिंदी की घोषणा हुई थी। लेकिन ये सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई? सभी कार्यालय में अनिवार्य रूप से अनिवार्य कब से की गई? तो साथियों इसको अनिवार्य किया गया था 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968 से इसको क्या है अनिवार्य किया गया था। ये क्या है? पूर्णतः सभी राजकीय कार्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कार्यालयों में कार्यालय होते हैं उनमें पूर्णतः रूप से इसे क्या है अनिवार्य कर दिया गया। आपको ये इसमें बिल्कुल नोट डाउन करना है कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है हिंदी वो कब से अनिवार्य की गई? तो 26 जनवरी 1968 से इसको अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया। और साथ ही इसकी जो द्वितीय राजभाषा है वो है उर्दू। उर्दू कब से? 1989 से। आप लोग सोचते हो कि उर्दू को अभी से लिया गया है, तो नहीं, उर्दू को 1989 से उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में, सेकंड राजभाषा के रूप में, सेकंड राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 से अपना लिया गया था, ना कि आज से। ठीक है, ये बहुत पुरानी गाथा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके साथियों, चलते हैं। तो अब आपको देखिए हम बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के राजकीय जिसमें क्या राष्ट्रीय नहीं सब कुछ राजकीय होगा। आपको ये जरूर इसमें नोट डाउन करना है कि राज की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं किसकी ओर? पशु की ओर। तो पशु आपका क्या है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा, ठीक साथियों, बारहसिंगा है। और पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच। पक्षी क्या है? बहुत ही प्यारा पक्षी होता है ये सारस।
उत्तर प्रदेश का जो पक्षी सारस है बहुत ही अच्छा पक्षी है, ये क्या है, सारस है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग वृक्ष की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का वृक्ष तो आप जानते हैं साथियों क्या है, अशोक। जो वृक्ष है वो अशोक है, इसको हम लोग अशोक बोलते हैं। क्या साथियों, अशोक बोलते हैं। और पुष्प की बात की जाए तो ये कि पुष्प क्या है, पलाश का पुष्प साथियों। क्या ये पलाश का पुष्प है, जो कि उत्तर प्रदेश में से क्या है, छेवला, छेवला भी बोलते हैं। ये शादी समारोह में बहुत ज़्यादा इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। जो पलाश होता है ना, इसमें फूल गुलाबी गुलाबी कलर के पिंक पिंक निकलते हैं। तो इसको क्या है, बहुत से शादी समारोह में बुंदेलखंड में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि इसकी जो लकड़ी होती है उसके मंडप में प्रयोग की जाती है। तो इसे बुंदेली भाषा में छेवला बोलते हैं, छेवलो बोलो जाता है। ठीक है, आप जानो तो ये जितने बुंदेलखंड वासियों की सब जने जानते हो कि ये छेवलो बोलो जाते हैं। और ये फूल बहुत ही अच्छे होते हैं। गर्मियों में इसका क्या है, इसके फूलों का शरबत बना करके भी पिया जाता है, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमारे इधर का राष्ट्रीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। इसे टेसू भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है साथियों, ये टेसू होते हैं, इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी शुभ मानी जाती है। और हमारे यहाँ का यदि ये जो टेसू है, इसको 4 जनवरी 2011 से लिया गया है। 4 जनवरी 2011 से लिया गया है। 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया है, ये आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है साथियों। अब चलते हैं हम लोग खेल की तरफ। तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, तो भाई जो हमारे भारत का है वही इधर का होगा। इधर का भी क्या है, हमारा हॉकी है। हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात की जाए तो वो भी क्या है साथियों, हॉकी है। और यदि चिन्ह की बात की जाए, चलिए चिन्ह को हम इधर किए दे रहे हैं। चिन्ह जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा ना, तो नोट डाउन कर लेना। चिन्ह जो है आप लोग जानते हैं वो क्या है, एक व्रत में 2 मछली है। एक व्रत बना हुआ है ऐसा, ठीक, उसमें 2 मछली बनी होगी। इस साइड ऐसी मछली बनी होगी और इस साइड ऐसे मछली बनी होगी। और क्या है, एक तीर धनुष है, एक ऐसे तीर धनुष उत्तर प्रदेश उसमें बना हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, और ये जो हमारे इधर का क्या है, उत्तर प्रदेश का है, तो इसे आप लोग क्या है, ये हम ये ठीक है। तो ऐसे करके हमारे इधर का क्या है, राजकीय चिन्ह है जिसे हम लोगों ने लिया गया है। इसमें इसको कब लिया गया, 1938 में लिया गया। राजकीय चिन्ह को 1938 में लिया गया। इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक व्रत है, एक व्रत, 2 मछली, 2 मछली, एक तीर धनुष। एक क्या है, तीर धनुष। ये हमारे क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है उसमें साथियों देखिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक व्रत है, 2 मछलियाँ हैं और एक तीर बना हुआ है। तो इसमें ये कभी ये पूछ दिया जाता है ये मछली क्या है, तो मछलियाँ क्या है, आप जानते हैं कि ये अवध में जो शासक थे उनकी निशानी है। और तीर धनुष भगवान राम की निशानी, किनकी, भगवान राम जो अयोध्या के थे उनकी निशानी है। और यदि इनको सोचा जाए कि ये कहाँ से लिया गया है, ये चिन्ह भी बनता है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो राजकीय चिन्ह के लिए साथियों बताऊं, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसमें एक जगह है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा से इसको लिया गया है। इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। कहाँ से साथियों, रूमी दरवाजा से। इसे डबल स्टार करके नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रूमी दरवाजे से इस चिन्ह को लिया गया है। आप लोग इसे क्या है, नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, तो फिर इसके साथ ही अपनी क्लास को एंड करते हैं और इसके साथ हम आपको कल मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश जी कर के लेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।